इनके 18,000 खा गए मजदूरी के, बेचारे आते दो तो दें सेक्रेटरी सेक्रेटरी। तो आपने कितने पैसे दिए थे सेक्रेटरी को? 33,000। क्या कि आवास की? हाँ, अभी जो लाडली बहना में फार्म भरे हैं, घर घर जाके सचिव ने 50-50, 100-100 रुपए लिए हर घर में। आवास नहीं मिली हमारा, हम अब कौन हो, आवास ही नहीं आई, आ गई सो कह रहे पैसा दो पहले जब जब कॉलोनी मिली तो आपसे पैसे वगैरह मांगेगा क्या? 20-25 हजार रुपया। रिश्वतखोरी नहीं मिट सकते आपके, तो कौन शासन आ जावे। रिश्वतखोरी ज्यादा खास हो गई है अब। हमारा देश हुआ था 1947 में आजाद और अभी चल रहा है 2023। अब सभी पार्टियां सत्ता में आई और सभी दावे करती हैं कि हमने शहर से लेकर ग्रामीण तक काफी विकास किया है। अब शहरों का विकास तो दिखाई पड़ता है, लेकिन दूर दराज के गांव, ग्रामीण क्षेत्र, जहां पे ना तो कभी कोई मीडिया वाला गया है और ना ही कभी जाना चाहता है, तो ऐसे ही दूर दराज के इलाके में हम इस वक्त खड़े हैं, मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत बहेरिया में। और इस गांव की जनता से हम जानेंगे कि क्या सरकार ने इस गांव का विकास किया है। तो भैया, आपके गांव में ये भ्रष्ट लूटपाट मची है? मतलब सचिव वगैरह पैसे मांगता है? बहुत ज्यादा। सब कौन कौन से मौका पे मांगता है, कब मांगता है? जो राशन कार्ड बन रहा है, आईडी नहीं बन रही, आईडी पे ही 200 रुपया ले रहा है, राशन कार्ड पे 1000 रुपया ले रहा है, गरीब अब जे का फोटो उतार रही कॉलोनी की 500 रुपया ले रहा है। कॉलोनी में लेता है वो 500 रुपया फोटो के। आवास मिलता जो कॉलोनी, हाँ। कितने पैसे? 10,000, 20,000, कितने मांगे जाते? इससे तो गरीब से 35 लिए जो खड़ा हमारा बड़ा हुआ है। इनके 18,000 खा गए मजदूरी के, बेचारे आते दो तो दें सेक्रेटरी। तो आपने कितने पैसे दिए थे सेक्रेटरी को? 33,000। क्या कि आवास की? हाँ, कब मांगे थे उसने? कितने महीने पहले दिए आपने? तो जब तो भी किस्त निकाली। आपने 35,000 दे दिए? तो आपके पास पड़े थे, कहाँ से दिए थे आपने 35,000? मतलब चीजें रख के ले आई थी। आप करते क्या हो, मतलब मजदूरी? तो दोस्तों, ये है कि हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि एक गरीब आदमी जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी रहने को आवास देते हैं, 1,35,000 रुपए देते हैं, लेकिन उसमें से 30 या 35,000 सेक्रेटरी खा जाता है। अब सेक्रेटरी को सरकार भी सैलरी देती है, लेकिन फिर भी ऐसे गरीबों का, मजदूरों का खून चूसते हैं सेक्रेटरी, ऐसे लोगों का। कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकारें विफल हैं। ये सरकारी अधिकारी जो कीड़े बनकर गरीबों का खून चूस रहे हैं, इस तरीके के इन ऐसे अधिकारियों पर लगाम नहीं लगा पा रही सरकार। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट सचिवों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जो कि गरीब मजदूरों का खून पीने का काम करते। अब ऐसा आदमी कहां से लाए? इसके पास ऐसे तो है नहीं, चाचा जी के पास ऐसे इतने पैसे तो है नहीं कि भाई तिजोरी में पड़े हैं तो फटाक से 35,000 दे दी। चाचा ने भी बताया कि मैंने 35,000 रुपए जो अपने सोने चांदी के जेवर रहे थे, जो इंसान जिंदगी भर में कमाता है, वो गिरवी रखे, उसके बाद 35,000 रुपए लाए, उसके बाद सेक्रेटरी को दी। आवास नहीं मिली हमारा, हम अब कौन हो, आवास ही नहीं आई, आ गई सो कह रहे पैसा दो पहले जब कौन सेक्रेटरी मांग रहा है? सेक्रेटरी, सरपंच सब लोग मांग रहे हैं। कितने पैसे मांग रहा है सेक्रेटरी? अभी 10,000 तो आपने क्या बोला कि कुछ मना नहीं किया कि भाई किस चीज के पैसे चाहिए आपको? बोल रहे थे कॉलोनी नहीं आया, आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो बोला नहीं कि ये कॉलोनी जो सरकार देती है, आप क्यों पैसे ले रहे हैं हमसे? अरे वो पैसे लगते ही हैं, सबको चाहने, सेक्रेटरी को चाहने, सचिव को चाहने, सरपंच को चाहने। मतलब छुट्टा सांड की तरह ये गरीबों का खून पी रहे हैं। इनको कोई डर नहीं है कि भाई हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। जो पैसे मांगते हैं सेक्रेटरी, तो आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की कलेक्टर साहब से? 181 को करी है सब, 181 की लगाई है गरीब, कुछ नहीं होता। एक बार विधायक जी से बोली थी, तो माता है बोली थी, तो ये 10-10 हजार लेते हैं, कह रहे थे आप ने तो पैसा दिए हैं तो अच्छे लिए। विधायक जी खुद बोल रहे हैं, अधिकारियों को कुछ नहीं बोला कि क्यों लिए? नहीं। तो मैं तो यही मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे सचिवों की पहचान की जाए और उनको पकड़ के जेल में डाला जाए, उनकी संपत्ति पूरी कुर्क की जाए, क्योंकि जो उनके पास पैसे हैं वो गरीब मजदूरों के हक के पैसे हैं, उन्होंने वो हक मारा है गरीब मजदूरों का। सरकार जो गरीबों के लिए रहने को कॉलोनी देती है, आवास देती है 1,35,000, उसमें से 35,000 सचिव ले लेता, खा जाता है। तो ऐसा ही कम से कम हर सचिव करोड़पति होगा, हर सचिव की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और हर सचिव की नहीं तो हमारे कुलुआ पंचायत की तो होना ही चाहिए। बाकी लोग भी ऐसे ही बोलते कि भाई हर अपने यहाँ का हर सचिव करोड़पति बन चुका है। नहीं होगा जितना कुलुआ पंचायत का होगा करोड़पति। कैसे कमा? बहुत जब बता 35 कॉलोनी पे लगा लीजिए। कितने लोगों को कॉलोनी मिली होगी अभी तक? हमारे के जनवरी में 100 आई थी, 100 कॉलोनी आई थी। और कॉलोनी पे 35,000 रुपए लिए? 35, कोई के 25, कोई के 20, 15, कुल लेके 40। तो दोस्तों देखिए, हमारा भारत देश है, पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पे ऐसी लूटा मारी मचाई हुई है कि भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। ये निडर होके गरीबों का खून चूस रहे हैं। 1,35,000 मिलते हैं तो 35,000 सचिव को चाहिए, अगर नहीं दे रहे तो किस्त तो रोक दी जाएगी। ये डर दिखाया जाता है डर। सरकार लाओ ना जो ईमानदार हो। भाई तो मैं बोल रहा था अब जी, मैं को कांग्रेस बनाना, हमारा बीजेपी किया, को अब कांग्रेस में हो गए।
बीजेपी के थे, लेकिन परेशानी ये भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी से परेशान हो कांग्रेस में जाना चाहते हैं। तो आपको विश्वास है कि कांग्रेस आएगी तो ये सेक्रेटरी पर लगाम लगेगी? लगेगी जब नई सरकार बन जाएगी। आवास में ये खड़े क्या बताया 20-20 हजार रुपये लाए हैं इनसे, आवास जो कॉलोनी मिलती है नहीं मिली है, 20,000 रुपये लिए हैं लोगों से। कई बार शिकायत आवेदन के बाद भी सीईओ को आवेदन दिया, कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, कुछ सुनवाई नहीं होती है यहाँ पर। दोस्तों भैया का कहना है कि गरीबों को जो कॉलोनी दी जाती है जिसमें 1,35,000 से लेकर 40,000 तक मिलती हैं, तो उसमें से 20,000 रुपए सचिव के द्वारा ले लिए जाते हैं। अगर ये लोग शिकायत भी करते हैं सीईओ साहब के पास या कलेक्टर साहब के पास, तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है, इनका ध्यान नहीं दिया जाता, करे ले लिए तो क्या हुआ। लूटा मारी मचा है, जितना लूट सको लूट लो। गरीब लोगों के साथ सिर्फ लूटा मारी है। अभी जो लाडली बहना में फार्म भरे हैं, घर घर जाके सचिव ने 50-50, 100-100 रुपए लिए हर घर में। कितने घर होंगे टोटल यहाँ पे? 250-300 गाँव की बस्ती है, 400 घर की। सोचिए दोस्तों कि एक घर से सचिव साहब ने 100 रुपए लिए लाडली बहना के, जो शिवराज सिंह चौहान जी दावा करते कि भाई 1 रुपए नहीं लिया जाता सर, सचिव साहब बिल्कुल निःशुल्क करेंगे, लेकिन एक घर से 100 रुपए लिए हैं और टोटल यहाँ पे 400 घर हैं। तो सोचिए सचिव साहब कितना पैसे कमाते हैं। अब सोच सकते हो आपकी सचिव कम से कम एक महीने में नहीं कमाता होगा, 3 से 4 लाख कमाता होगा, लेकिन सरकार की नजरों में सिर्फ 15 से 20 हजार उसको मिलती है, लेकिन 4 लाख रुपए का वो घपला करता है। कोई नहीं सुन रहा। महीना बंद विकलांग को सुन न राशन बनो, हमारे न कुछ नहीं है। सेक्रेटरी से नहीं बोला आपने? सब बोल रहा हो 1,000 रुपए जिससे खरीद लो, तहसीलदार ने ले लो 1,000 रुपए हमसे, तो महीना नहीं बांधो, पैसे भी ले लिए, न गरीबी रेखा में हमारा ना दो। तो दोस्तों यहाँ पे हर आदमी रिश्वतखोरी से परेशान है। मैंने ग्राम बहेरिया में खड़ा हूँ, तो इस गांव में जिस भी आदमी से मैं बात कर रहा हूँ सभी रिश्वतखोरी से परेशान है। यहाँ का सेक्रेटरी मुझे लगता है कि हमारे देश का सबसे भ्रष्टाचारी सेक्रेटरी है। गरीबों को दादा इनके पास 1 करोड़पति नहीं है, ना इनके चाचा विधायक है, ना सांसद है, ऐसे लोगों का ये सेक्रेटरी खून पी रहा है। क्या चाचा? जब काम हुई है तो माना कुछ नहीं हो रहा। रिश्वतखोरी तो ऐसे सामान्य समझी जाने लगी आजकल। कौन साहब बिल्कुल डर नहीं है किसी का। बिल्कुल नहीं, उनका डर हो तो बेकार हो उनका गाँव दे, तो मैं बता रहा जो काम करते। कलेक्टर साहब विधायक सांसद कोई एक्शन नहीं लेता। कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई सुनाया नहीं है। 100-100 रुपया लाल 100-100 रुपया लिए, तो मैं बता रहा आए हैं तुम्हारे कहाँ आए अभी महीना 1,000 रुपया, तो मैं बता रहा भाई अब सेक्रेटरी ने तो ली, वो कौन ने ली। तो इसकी जो भी रिश्वतखोरी चल रही है बहुत चरम पर चल रही है इस गांव में, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा चल रही है। आदमी आउट के तो काम करवे के लाना, सेक्रेटरी नहीं आता। दोस्तों दादा का कहना है कि यहाँ का जो सेक्रेटरी है वो खुद नहीं आता, वो अपना आदमी लगाया है अलग से पर्सनल, उसको सैलरी देता है कि भाई हमारा काम तुम करो। दालचंद कुमार। तो आप हम मिलो सरकार से कोनो लाभ अभी तक कोई लाभ नहीं मिलो, 2,000 लकवा भी लग गो। और आपको अभी कोई लाभ जैसे शौचालय वगैरह मिला? आपको तो सख्त जरूरत है शौचालय की। नहीं मिलो शौचालय, कॉलोनी बनी थी लेकिन शौचालय नहीं बनो। जब कॉलोनी मिली तो आपसे पैसे वगैरह मांगेगा क्या? 20-25 हजार रुपया। 25,000 रुपये ले लिए सचिव ने? और सचिव ने कहा हूँ उनके काम करता है इन्होंने। ले ली, क्या बोल कर लिए थे? लग है वे तो लगते ही है कमीशन लगने ना, फोटो नहीं खींचने ना पैसा मिल ले। आपने पूछा नहीं कि भैया काय के ले रहे हैं पैसे हमसे? वे कह रहे थे वे तो लग है ही ना, तो किस्त ने कर डरा रहे थे आपको कि अगर नहीं दिए तो किस्त से नहीं आएंगे। तो आपने डर के पैसे दे दिए उनको। यहाँ पे गांव में कम से कम 100 कॉलोनी आई और हर कॉलोनी वाले इंसान से 35,000 रुपए लिए। तो आप सोच सकते कितने पैसे कमा रहा है यहाँ का सेक्रेटरी। शायद हमारे देश में इसीलिए सरकारी नौकरी को वरीयता दी जाती, क्योंकि सरकारी नौकरी मतलब गरीबों का खून पियो और अपनी तिजोरी भरो। रिश्वतखोरी नहीं मिट सकती आपके, तो कौन अनुशासन आ जावे। रिश्वतखोरी ज्यादा खास हो गई है अब। इसके जिम्मेदार हम हैं, आप हैं। क्यों ऐसे नेताओं को चुनते हो जो नहीं सुनते? किसी अन्य को बना दो, निर्दलीय होता उसको बना दो। वे तो सब भैया ही है, कहीं सुनो तो हर बार बदल दो, नहीं सुन रहा तो अगली बार फिर बदलो। वे तो सब मोसियाव चलत है उनको, नेताओं को चलत, विधायकों को चलत, सांसदों को चलत, पंच सरपंच वे सब वही में मिल जात, सब इकट्ठे हो जाते चोर जातो नहीं उन्होंने मिलने। तो दोस्तों इसी तरीके से आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें।